फ्रेंड्स, तो आज आपसे शेयर करेंगे कोफ्ता पुलाव की रेसिपी। उसके लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। 750 ग्राम मैंने कीमा ले ली हूँ, आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। मैं कोफ्ता में शामिल करने के लिए हरी धनिया ले लेना है, 7 हरी मिर्ची बारीक ले लेना है, 2 टेबलस्पून से अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है, कुछ पुदीना के पत्ते ले लेना है, 3 मीडियम साइज की प्याज मैंने चॉप कर ली हूँ। ये चीज़ें मैं अपने कीमे के हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जितना आपका कीमा है। तो चलिए देखते हैं मसालों में किन किन चीजों की जरूरत है। 1 टीस्पून से हम ले लेंगे गरम मसाला एंड जीरा काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून से हम ले लेंगे हल्दी एंड नमक, और 2 टेबलस्पून मैंने मिर्ची पाउडर ले ली हूँ, धनिया पाउडर ले ली हूँ। 2/3 से बेसन ले लेना है आपने। क्या करना है, स्लो में 3 मिनट तक के इसे थोड़ा रोस्ट कर लीजिए। चलिए आगे प्रोसेस की तरफ। अब हम क्या करेंगे, कीमों में मसाला, बेसन, जो मैंने आपको मसाले बताई, बेसन, मसाला और चॉप ऑनियन, अदरक लहसुन, ये सब हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा मालिश करें देंगे कीमे के। बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट, कोथमीर, सब है ना, इसमें शामिल करके अच्छी तरीके से थोड़ा 3 मिनट तक के इसको मसलना है। उसके बाद में छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे। इसका बॉल्स मैंने कोफ्तों का बना ली हूँ मीडियम साइज के। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। कोफ्ता इस तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। अगर एक ही बार में शिफ्ट हो रहा है तो आप एक ही बार में शामिल कर सकते हैं। देखिए कोफ्ता फ्राई हो चुका है। जो भी मसाला मैंने आपको बताई थी वो सब कोफ्ते के मसाले थे। मैंने अभी राइस के मसाले आपको नहीं बताई हूँ, जो कि उसकी अखनी बनेगी, फिर ये कोफ्ते उसमें शामिल किए जाएंगे। तो चलिए फिर मैं आपको राइस का मसाला बताती हूँ। देखते हैं चलिए कि राइस के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी मसालों की। अखनी बनाना है अभी, तो मैंने 1.25 किलो तक के मैंने चावल ले ली हूँ। 3 मीडियम साइज के टमाटर राउंड शेप में काट लेना है, और 2/3 से हम दही लेंगे। मसालों में हम ले लेंगे हाफ टी स्पून से सौंफ, जीरा काली मिर्च का पाउडर एंड गरम मसाला। तो चलिए साबुत मसालों में हम ले लेंगे 2 तेजपत्ता, 3 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून से शाहजीरा एंड काली मिर्च ले लेंगे, 6 लौंग ले लेंगे, 6 छोटी इलायची ले लेंगे, 2 दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे, पिंच ऑफ जायफल ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा लेना है, और जावित्री का पीस ले लेंगे, और 2 स्टार एनिस ले लेंगे। 1/4 से अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, 3 मीडियम साइज की प्याज कट कर लेंगे, 10-12 हरी मिर्च। 1 कप ऑयल ले लेना है। उसके बाद में सारे साबुत मसाले शामिल करके प्याज शामिल कर देना है, और प्याज को अब हम सौते कर लेंगे। 1/4 से हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। देखिए प्याज इतना ही हमें करना है, ज्यादा जलाना नहीं है और न इसका कलर चेंज करना है। अब हम 2 मिनट तक के अदरक लहसुन सौते कर लेंगे। अभी दही शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून फिलहाल मैं अभी नमक शामिल कर रही हूँ, और स्लो करके 3 मिनट तक के हमें कंटिन्यूअसली चलाना है, नहीं तो दही फट जाएगी। चलिए सब शामिल कर देते हैं मसाला जो हमने लिए थे, सौंफ, गरम मसाला, जीरा काली मिर्च का पाउडर एंड टमाटर भी शामिल कर दें। 3 मिनट तक के हम इसे चला लेंगे। जीरा काली मिर्च का पाउडर, सौंफ का पाउडर जरूर शामिल करें, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। और इसमें हम धनिया मिर्ची ये सब शामिल नहीं करेंगे, फिर नहीं तो वो बिरयानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पुलाव है। देखिए 3 मिनट हो चुका है मसाला भूनते हुए। अब हम इसमें कोफ्तों को शामिल कर देंगे। देखिए कोफ्तों को शामिल करके 3 मिनट तक के हम भून लेंगे। ज्यादा इसमें भूनने का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अदरक लहसुन सब हम ऑलरेडी भून चुके हैं। अब हम इसमें चावलों को शामिल कर देंगे। चावलों को शामिल कर देना है। उसके बाद में अब हम पानी इसमें कितना लगता है लगा देते हैं। मैंने पानी शामिल कर दी हूँ, 1.5 लीटर बोतल। मैंने चावलों को भिगाई नहीं थी, तो पानी फिर अच्छा लगता है। आप अगर चावलों को भिगाएंगे 1-2 घंटा, तो फिर पानी कम आप शामिल करिए अपने हिसाब से चावलों के। और मैंने नमक भी शामिल करी हूँ, क्योंकि नमक जब भी तो कम मैंने डाली थी। आप नमक कभी भी कैसा टेस्ट करें, जब आप पानी इसमें पुलाव में आप शामिल करते हैं तो इसका पानी लेके टेस्ट करें। ये पानी हमें खारा दिखना चाहिए, जबान में हमें खारापन आना चाहिए। देखिए अब चावल खौलने लगा है, तो जब हम थोड़ा सा नमक ऊपरी रखते हैं ना पानी में, तो चावल एब्जॉर्ब करके वो लेवल पे नमक आ जाता है। इस तरीके से आप तहरी पुलाव में नमक आप शामिल कर सकते हैं, ये इसका साइन है। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे, कुछ पुदीना, हरी धनिया शामिल। अब चावल बॉईल हो जाए, सूखे पानी इसके बॉईल होके, तब हम इसे सिम पे लगा देंगे। देखिए चावलों में बॉईल आ गया है। अच्छी तरीके से हम बंद करके रखेंगे, तभी बॉईल आएगा चावलों में। स्लाइसेस नींबू के शामिल कर देंगे। पानी सूख जाएगा तो हम सिम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। सिम पे रखी थी मैंने, बन चुका है, रेडी हो चुका है रेसिपी, वाइट कोफ्ता पुलाव। तो चलिए फिर डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। सो फाइनली बन के तैयार है फ्रेंड्स, वाइट पुलाव कोफ्ता। आप भी इसी वे में बनाए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।